हेलो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम हैं मानेसर के साइड में। मानेसर का जो रिज है वहाँ से गुजर रहे हैं और एक कर्व देखो कितना शानदार है। तो NH8 पे मल्टीपल जो ब्रिजेज़ हैं उन पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है जब हम वहाँ से गुजरते हैं। तो इस वीडियो में दिखाएंगे कि कितना काम वहाँ पे हो चुका और कितना बाकी है। तो NH8 कनेक्ट करता है दिल्ली को मुंबई से वाया जयपुर। तो अभी जो मेनली दिल्ली और जयपुर के बीच में जो ब्रिजेज हैं वो बन रहे हैं। तो इस वीडियो में दिखाते हैं आपको। अभी सुबह का टाइम है तो ट्रैफिक इतना नहीं है क्योंकि दिवाली का दूसरा दिन है। तो मैक्सिमम जो ट्रैफिक है वो ऐसे समझ लो ना के बराबर है। और ये एक टाइम लैप्स। और ये देखिए ये जगह है बिलासपुर। काफ़ी कंजस्टेड जगह है ये। काफ़ी यहाँ पे जाम लगता है। आज देखो बिल्कुल खाली है। और ये जो डाइवर्ट करके रोड बनाया हुआ है ये भी काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। तो ये जो ब्रिज आने वाला है कुछ दिनों बाद यहाँ पे बिलासपुर में, तो फिर जो ट्रैफिक होता था जो इस रोड को इंटरसेक्ट करता था वो फिर ब्रिज के नीचे से निकल जाएगा और NH8 है वो ब्रिज के ऊपर से निकल जाएगा। तो ये सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे। तो बिलासपुर से निकलने के बाद दूसरा जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो आता है बावल में। तो इस रोड की कंडीशन भी पिछले 2-3 महीने पहले काफ़ी ख़राब थी। अब तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया। लेकिन NH8 जो इंडिया का सबसे बिजिएस्ट हाईवे है उस पे हमेशा जो हैवी जो व्हीकल्स हैं उनकी वजह से डैमेज होता है। तो फिर भी यहाँ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। पहले तो बहुत ज़्यादा ख़राब था ये रोड की कंडीशन। एक और अच्छी बात, ये जो रोड के बीच में जो आपको सेफ्टी वॉल दिख रही है ये पहले ब्रेक थी। बीच बीच में जगह दी हुई थी जिससे लोग यू टर्न लेते थे। तो वो भी काफ़ी डेंजरस था। इवन काफ़ी एक्सीडेंट होते थे बिकॉज ऑफ दैट। अब उन सब जो यू टर्न वाले थे उन सब को बंद कर दिया। तो ये एक अच्छी पहल है गवर्नमेंट की तरफ से। अदरवाइज़ यहाँ पे पेड़ होते थे और पेड़ के बीच में पता भी नहीं लगता था कब एक ऐसा यू टर्न आए और फिर लोग एंट्री कर जाते थे इस हाईवे पे। तो अभी दिवाली का दूसरा दिन है तो इस वजह से देखिए यहाँ पे काफ़ी कम ट्रैफिक है। अदरवाइज ये सबसे बिजी NH है इंडिया का, NH48, जो इंडिया के दो सबसे बड़े शहर दिल्ली को मुंबई से कनेक्ट करता है। नेशनल कैपिटल को फाइनेंशियल कैपिटल से कनेक्ट करता है ये हाईवे। और भी काफ़ी अच्छे अच्छे इंटरसेक्शन बने हैं यहाँ पे। ये दारूएड़ा का वो स्ट्रेच है जहाँ पे साबी रिवर है उसके ऊपर ब्रिज बनाया हुआ है और डैम बनाया हुआ है। अगर इसको हम थोड़ा आगे चल के देखेंगे, डेंस फॉरेस्ट है इसके चारों तरफ। काफ़ी अच्छा सा एक व्यू यहाँ पे नज़र आता है। और अगर आप रेवाड़ी से आते हैं तो राइट हैंड साइड पे एक रास्ता इस हाईवे में मिला है अभी कुछ टाइम पहले। और ये बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है। और ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है डैम। और इस डैम को हरियाणा गवर्नमेंट टूरिज़्म के लिए डेवलप करने जा रही है। तो इन फ्यूचर अगर आप दिल्ली के आसपास बोटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ आके आराम से आप एक बोट हायर कीजिए और आराम से नौकायान कीजिए यहाँ पे आके। अब ये जो राइट हैंड साइड पे रास्ता है ये रेवाड़ी की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। ये वाला रास्ता है ये जयपुर की तरफ, और जयपुर वाया जयपुर आप मुंबई की साइड भी जा सकते हैं क्योंकि मेनली जो हाईवे है मुंबई को ही कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे रोड थोड़ा नैरो हो जाता है
लेकिन रोड की कंडीशन पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है रोड की कंडीशन में। ये देखिए एक रेलवे लाइन यहाँ से क्रॉस करते हुए, तो एक रेलवे क्रॉसिंग भी है इस हाईवे के ऊपर। अभी सामने है एक बावल गांव, तो जो बावल गांव है इस पे भी काफ़ी कंजेशन होता था, तो यहाँ पे भी एक ब्रिज का काम चल रहा है। तो ये जब ब्रिज बन जाएगा तो ब्रिज से NH8 तो चला जाएगा एलिवेटेड रास्ता, और ये ब्रिज है इसके नीचे से कनेक्ट होगा बावल से रेवाड़ी। तो ये देखिए ब्रिज, इतना टाइम लग गया कि ये ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन वाला एरिया है इस पे बड़े बड़े पेड़ उग गए, इतना स्लो है यहाँ पे काम। और रोड की कंडीशन इतनी गंदी है, इतनी गंदी है कि आपको कब आपका व्हीकल है वो टच हो जाए ज़मीन से। इतने बड़े बड़े खड्डे हैं यहाँ पे, ट्रकों ने इतनी गंदी हालत कर रखी है इस रोड की, जबकि लोकल प्रशासन को कुछ भी खबर नहीं है इस चीज़ की। बड़े बड़े ट्रैफिक जाम लगते हैं यहाँ पे, और आप 10 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चल पाएंगे यहाँ पे अगर आते हैं। बहुत गंदी कंडीशन है इस रोड की, एक्सट्रीम गंदी कंडीशन। इस वाले रोड पे जिस पे अभी हम चल रहे हैं इस पे तो फिर भी अच्छी कंडीशन है। जब हम वापस आए थे और दूसरे वाली साइड, वो तो वर्स्ट कंडीशन पे है वो रोड। तो गवर्नमेंट को एटलीस्ट NHAI को इस रोड को एटलीस्ट समतल कर देना चाहिए। इतने बड़े बड़े खड्डे हैं इस पे कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को तो मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है। जो 4 व्हीलर लाइट व्हीकल्स होते हैं वो तो इतने प्रॉब्लम में से गुजरते हैं इस हाईवे पे निकलते टाइम। कब उनकी गाड़ी SUV को छोड़ के जो सडान वगैरह गाड़ी है कब ज़मीन पे टच हो जाए कुछ पता नहीं है आपको, कब डैमेज हो जाए कुछ भी हो सकता है। इस रोड पे अगर आप आते हैं तो अपने रिस्क पे आइए, क्योंकि कंडीशन यहाँ की बहुत ख़राब है। और ये है बावल गांव। इन फ्यूचर जब ये ब्रिज बन जाएगा तो NH8 ऊपर से निकल जाएगा और बावल से रेवाड़ी आप इस ब्रिज के नीचे से कनेक्ट होंगे। तो फ्यूचर तो ब्राइट है लेकिन प्रेजेंट कंडीशन बहुत ख़राब है। और सभी को इंतज़ार है जब ये हाईवे बन के तैयार हो, क्योंकि ये इंडिया का सबसे बिजी हाईवे है। इसी का ऑल्टरनेट ढूंढा है गवर्नमेंट ने, एंड जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, क्योंकि इस वाले हाईवे की जो बेयरिंग कैपेसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी और इसको एक्सपेंड नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इसके आसपास बहुत बहुत डेंस पॉपुलेशन है। इवन काफ़ी बड़े बड़े विलेज, गांव, कस्बे आते हैं, तो उनको रिप्लेस करना या फिर इसको वाइड करने के लिए उनको कंपनसेट करना, वो खर्चा काफ़ी ज़्यादा था इन कंपैरिजन टू नया हाईवे बनाने के। तो गवर्नमेंट ने फिर बना दिया NHAI के थ्रू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। और ये है बॉर्डर एरिया, यहाँ पे आपको पेट्रोल पंप ही पेट्रोल पंप नज़र आएंगे। इसका रीज़न ये है क्योंकि राजस्थान में जो पेट्रोल है इन कंपैरिजन टू हरियाणा काफ़ी महंगा है। तो हरियाणा के जो पेट्रोल पंप हैं इनकी चैन ऑफ पेट्रोल पंप नज़र आएंगे यहाँ पे, बड़े बड़े पेट्रोल पंप। और मैक्सिमम पीपल चाहे वो हरियाणा के हो या फिर राजस्थान या फिर मुंबई जाने वाले, यहीं से पेट्रोल भरवा के फिर आगे की तरफ निकलते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी पेट्रोल पंप हैं। देखिए लाइन्स ऑफ पेट्रोल पंप है। फिर एक जगह आती है शाहजहाँपुर, यहाँ पे आएगा एक टोल प्लाज़ा।
टोल की यहाँ पे अगर आप लाइट व्हीकल से आते हैं तो 135 के अराउंड आपको टोल लगेगा। शाहजहाँपुर के बाद नीमरान आता है, फिर बहरोड आता है, फिर कोटपूतली, फिर उसके बाद जयपुर की तरफ कनेक्ट करते हैं आप। और यहाँ पे भी 2-3 ब्रिज थे, उनका काम चल रहा है। तो एक ब्रिज तो बन के तैयार हो गया, देखिए ये वाला, ये बहरोड के पास में है और ये ब्रिज बन के तैयार हो गया। बैक एंड साइड पे भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये पूरा ब्रिज तैयार हो गया और खोल भी दिया गया है कम्यूटर्स के लिए। फिर आता है बहरोड। बहरोड में एक एग्जिस्टिंग ब्रिज है, उसको जैसे ही आप नीचे उतरेंगे फिर दूसरा ब्रिज बनाया जा रहा है। उसकी कंडीशन देखते हैं किस कंडीशन पे है ये। यहाँ पे देखिए आपको स्टारबक्स भी मिल जाएगा, स्टारबक्स। तो ये हाईवे ऐसा है, अगर आप आते हैं यहाँ पे तो आपको काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिलती है। काफ़ी होटल वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, चेन्स ऑफ होटल्स वगैरह, खाना रहना, काफ़ी यहाँ पे फैसिलिटी है इन कंपैरिजन टू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो अभी तो लोग इसी पे आना प्रेफर करते हैं, जब वो बन जाएगा तो उसके बाद में भी हो सकते हैं वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी होने के बाद वहाँ डाइवर्ट हो जाएं। तो ये है एग्जिस्टिंग ब्रिज जो बहरोड में है, और इसको जैसे ही डिसेंड करेंगे एक और ब्रिज बन रहा है जिसकी कंडीशन दिखाते हैं आगे चल के। तो आगे आने वाले टाइम में तो ये एक्सिस कंट्रोल होने वाला है हाईवे। अभी तो ये ओपन है पब्लिक के लिए, किधर से भी आ जाओ, इसमें घुस जाओ। लेकिन एक अच्छी बात है, जो बीच में जो डिवाइड कर रखा है उसको अब बिल्कुल पैक कर दिया। अब कुछ ही जगह हैं जहाँ से आपको एंट्री एग्जिट मिलती है बीच में। तो ये हाईवे के ऊपर ये जो दूसरा ब्रिज है, जैसे ही पहला ब्रिज है उसको जैसे डिसेंड करेंगे दूसरा ब्रिज शुरू हो जाएगा। अभी तो देखिए इसकी कंडीशन बहुत, अभी तो इनकम्प्लीट है काफ़ी। और ये सुबह का टाइम है, अगर आप बहरोड में अगर आप आते हैं दिन के टाइम में तो ये पूरी जगह है ये चौक हो जाती है, बिल्कुल जैम पैक्ट हो जाता है ये जगह। रॉन्ग साइड चलने वाले, राइट साइड चलने वाले सब एक दूसरे में घुस जाते हैं। और ये है एनएच की कंडीशन। तो अभी भी देखिए काफ़ी व्हीकल्स हैं यहाँ पे रॉन्ग साइड आएंगे। अभी तो ब्रिज काफ़ी इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट होने में 6 महीने कम से कम मान के चलिए। तो 6 मंथ तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगर आप NH-48 यूज़ करते हैं। कुछ असुविधाएं भी होंगी, ये देखिए रॉन्ग साइड चलने वाले। अगर इन हाईवे पे डाइवर्जन है, उन पे अच्छा रोड बन जाता है तो फिर भी थोड़ी कम तकलीफ़ है, वो थोड़ी कम हो जाएगी। कम तो टोटली नहीं ख़त्म होगी लेकिन कम हो जाएगी तकलीफ़ आने जाने वालों के लिए, रॉन्ग साइड आने वाले। तो यहाँ पे एक रिवर है, रिवर का नाम है सोता, सोता नाला बोलते हैं उसको। उसके ऊपर भी एक ब्रिज बन रहा है, और एक ये छोटा सा ब्रिज है ये भी बन के तैयार हो गया। तो ये भी एक अच्छी खबर है। जो सोता नाला है उसके ऊपर तो अभी जो ब्रिज है वो इनकम्प्लीट है।
और कोटपूतली से अगर आप अम्बाला जाना चाहते हैं तो एक नया एक ऑल्टरनेट रूट है नारनौल से होते हुए, और काफ़ी एक अच्छा सा रूट है, एक्सिस कंट्रोल हाईवे है पूरा, सीधा अम्बाला पहुंचेंगे आप। 80-100 के अराउंड उसमें टाइम स्पीड लिमिट है। तो ये जो सामने ब्रिज दिख रहा है ये कनेक्ट करेगा आपको अम्बाला की तरफ। तो यहाँ से आप अम्बाला पहुँच जाएंगे अराउंड 8 आवर्स में।